आइए मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मैं एडिशनल ब्यूरो चीफ विस्नायक इंडिया न्यूज़ बूंदी आपका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और देखिए सरकार के अधिकारियों के कारनामे। ये मामला गुड्डा पंचायत में रूपपुरा गांव है, वहाँ का मामला है। वास्तव में ये देखने से ये पता पड़ा है कि आज के टाइम पे पैसा बोलता है, कानून नहीं बोलता। काश्तकार हमेशा पिसता रहेगा, अधिकारी लोग पैसा ढूंढते रहेंगे और काश्तकारों को गुमराह करते रहेंगे। वो इस तरह का मामला है कि रूपपुरा पंचायत के अंदर सोजीलाल मीणा और रामकिशन मीणा ने कोई ज़मीन फाड़ी थी, उस पर काश्त भी की थी, लेकिन सरकार ने उसको फॉरेस्ट की बनाकर उनसे उनका हटा दिया गया, वो तारी के साथ रहे। इसी के साथ आज उसी जगह पर एक जयन है पंचायत समिति कसराय पाटन में, सत्यनारायण मीणा जेटीयू, जो यहीं कार्यरत है। और ये जयन पूर्व के अंदर काफ़ी घोटाले में और सरकारी की रिकवरी में पाया गया है। और इस व्यक्ति की कार्यप्रणाली पहले भी सही नहीं थी और अभी भी इस पर सुधार नहीं हुआ है। इस व्यक्ति ने ज़बरदस्ती यहाँ पर ज़मीन पर कब्जा कर रखा, सरकारी भूमि पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन कितना अंधा है, कितना बेवकूफ़ बनाता है। वो ज़मीन जब उन्होंने ली तब तो इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बता दी, और न वो किसी से खरीदी गई है, न उसके पास कोई रजिस्ट्री है। लेकिन 3-4 साल के अंदर ही इस व्यक्ति को तुरंत इस ज़मीन पर कब्जा भी दे दिया, इसकी रजिस्ट्री भी कर दी और इसकी मिसेस के नाम से रजिस्ट्री की है। ये एक मिलीभगत सामने नज़र आ रही है। और यहाँ के रास्ते भी बंद कर दिए, जगह जगह पे लड़ाई झगड़े पे और उतरता है। काश्तकार कहीं एप्लीकेशन देने जाते हैं, कहीं शिकायत करते हैं, तो बोलता है कि आप जाइए, अधिकारी सब मेरे हैं। जो अपने मुंह से कहने वाला व्यक्ति इस चीज़ को कहता है तो ये निश्चित कहीं दाल में काला दिखता है। इस संबंध में हल्का पटवारी पूजा अग्रवाल से मैंने संपर्क किया। पूजा अग्रवाल ने वास्तविक स्थिति बताई कि इस व्यक्ति ने, मेरे को कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन इस व्यक्ति के खाते के अंदर तो 20-25 बीघा ज़मीन है। इसका रजिस्ट्री का भी पता नहीं है किससे खरीदी, किससे नहीं खरीदी। लेकिन इस व्यक्ति ने इस टाइम पे 50-60 बीघा ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। और वास्तव में इससे गांव वाले परेशान हैं। लेकिन मैंने तो पूर्ण रूप से उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दे भी दी। अब कार्रवाई करना उनके हाथ में है। पटवारी ने कहा कि मैंने भी देखा है कि वास्तव में गाँव वाले बहुत बड़ा परेशान हैं। लेकिन ये आता है कि पैसा बोलता है। इससे स्पष्ट पता पड़ता है कि अधिकारियों को जेब में पैसा गया, तभी 3-4 साल के अंदर तुरंत इसको अलॉटमेंट भी कर दिया गया। जबकि पर्टिकुलर ये रहने वाला पीपर वाला गांव है, वहाँ का रहने वाला है। गुड्डा पंचायत में इसका जेटीयू के अंदर पोस्टिंग है और कार्यरत। इसने अपने खेत तक गिरवेल सड़क भी बनाई है और सरकारी भूमि को कब्जा भी किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जो खींच ले वगैरह कई ट्रक्स लगाए थे, उन सबको काटा भी है, उनकी सफाई भी की है। हज़ारों वृक्ष इसने काटे हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से अपनी दादागिरी के ऊपर यहाँ पर टिका हुआ है और गाँव वालों से लड़ाई झगड़े पे उतारू रहता है। धारा 3 की धमकियाँ और देता है। और ये व्यक्ति पंचायत समिति कसराय पाटन के अंदर पूर्व के अंदर भी काफ़ी इसका रिकॉर्ड खराब रहा है और ये घोटाले में पाया गया है। इसके ऊपर रिकवरी निकली। कलेक्टर आरती डोकरा ने इतने तगड़ बोल दिया था कि इससे कर्मचारी को यदि टर्मिनेट कर दिया जाए तो राज्य सरकार के हित में होगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी गमन के आरोप। पंचायत जेटीयू ने काफ़ी इसने गिरे हुए सड़कों में काफ़ी पैसा बनाया, इसके ऊपर काफ़ी जांचें बैठी हुई है। लेकिन पंचायत समिति के पाटन में ये जयन आज भी कार्य थे। लेकिन जिला प्रशासन के ऊपर एक जो भी नहीं, इससे राजस्व अधिकारी लोग पूर्ण रूप से मिले हैं। ये काली भगत है इनका, ये कितना भ्रष्ट फैला हुआ है। जिला कलेक्टर महोदय बूंदी इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। संभाग आयुक्त महोदय इसकी जांच करवाएं। राजस्थान चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत, ऐसे भ्रष्टाचार कहाँ तक चलेगा बूंदी जिले में। एक कर्मचारी, इसके पास ये पैसा कहाँ से आया? इसने इस ज़मीन को अपने मिसेज के नाम से रजिस्ट्री करवाई है। इसकी जांच करवाई जाए कि वास्तव में ये पैसा इसके पास इतना आया कहाँ से। एक जेटीयू इस तरह की बात करता है। इससे स्पष्ट यहाँ के गांव के व्यक्ति रामकिशन मीणा, देवेंद्र सिंह, कैलाश प्रकाश, छोटू लाल और रामविलास
और भी कई व्यक्तियों ने संपर्क में बताया कि हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। ये ज़मीन इसकी नहीं है, इसने ज़बरदस्ती रिकॉर्ड बनाकर कब्जा किया, रखवाले रास्तों को बहाल किया जाए। लड़ाई झगड़े होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। आगे भविष्य में कोई भी भारी लड़ाई हो सकती है। यदि इस चीज़ की लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस ज़मीन के पीछे किसका हाथ है, ये पूरी जानकारी, पूरी जांच करवाई जाए और इसका पैसा इतना कहाँ से आया, क्यों नहीं इसकी जांच करवाई जाए। ये एडिशनल ब्यूरो चीफ वेस्टर्न इंडिया न्यूज़ से और अधिकारी महोदय, कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, संभागीय महोदय से ये अवगत कराता हूँ। ये गांव काफ़ी भारी समस्या में फंसा हुआ है। इस संबंध में पटवारी जी ने भी क्लियर कट बोल दिया कि बहुत खाते से डबल तिबल ज़मीन पे इसने कब्जा कर रखा है, सरकारी भूमियों को, और सबको परेशान कर रखा है। अतः इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे और इसके पीछे ऊपर कमेटी बिठा के इसके पास पैसा आया कहाँ से, ये इसने बचने के लिए अपनी मिसेज के नाम से रजिस्ट्री करवाई। मिसेज ने थोड़ी पैसा कमाया तो पैसा इसने, इसकी जांच की जाए।